नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आज हम रिव्यू करने वाले हैं MGES आगरा, जो कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। ये एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस सेंटर स्कीम के अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रेनिंग कराई जाती है। इस ट्रेनिंग के लिए जो एग्रीकल्चर के जो छात्र होते हैं वो अपना आने वाले टाइम में एंटरप्रेन्योरशिप जारी करते हैं। यहाँ के जो कोऑर्डिनेटर हैं मिस्टर मृणाल अग्रवाल सर, उनसे भी इस रिव्यू के बारे में जानेंगे और इस स्कीम से आने वाले छात्रों को क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं उन सब के बारे में हम डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आओ चलो चलते हैं। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे कि कुछ छात्र यहाँ ट्रेनिंग करने के लिए आए भी हैं और कुछ छात्र ऑलरेडी उनकी ट्रेनिंग चल रही है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो छात्र यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं उनका क्या फीडबैक है और इस ट्रेनिंग के बाद में वो अपने आने वाले फ्यूचर में क्या स्टार्टअप करना चाहेंगे। तो आओ मिलते हैं, हमारे एक छात्र हैं। आपका नाम? जी सर, विशाल ठाकुर। आपको इस ट्रेनिंग के बारे में कहाँ से करके जाते हैं वो सारे एग्रीकल्चर के होते हैं, तो सर उनके थ्रू हमारे दोस्त होते हैं। यहाँ से ये जो कोऑर्डिनेटर है यहाँ के, वो एक पर्चा बनाते हैं जिसमें कि इसका एड्रेस वगैरह ट्रेनिंग कब होती है। जैसे आज इंटरव्यू हो रहा है 28 को, तो वो सारी जानकारी सोशल मीडिया के थ्रू पहुँचाते हैं। तो एक स्टूडेंट से होकर दूसरे स्टूडेंट का ऐसे वो जानकारी एग्रीकल्चर स्टूडेंट का मिल जाती है। तो मैं एक बात पूछना चाहूँगा, अभी यहाँ ट्रेनिंग आप कर रहे हैं। जी सर, मुझे इस ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा सा फीडबैक दीजिए कि ये ट्रेनिंग एग्रीकल्चर वाले छात्रों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और उस आने वाली ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद में आप अपने फ्यूचर में क्या इसका यूज करेंगे। सर ये ट्रेनिंग एग्रीकल्चर स्टूडेंट को दी जाती है, जिसमें इनका जो गवर्नमेंट का जो मेन टारगेट रहता है वो बच्चे को सब्सिडी देना रहता है। जैसे सर किसी के पास पैसे का इतना बजट नहीं है तो उसको उंगली पकड़ के चलाना, ये सब्सिडी देते हैं, जिसमें 36% जनरल वालों के लिए रहती है और महिलाएं OBC ST उनके लिए 44% रहती है। तो ये सब्सिडी और थोड़ा सा हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें, जिसके सर्टिफिकेट से बैंक में जाके अप्लाई करने के बाद में उसके थ्रू हम लोन ले सकते हैं। क्या इस योजना का जो एडवांटेज है वो केवल एग्रीकल्चर वाले छात्र ही ले सकते हैं या कोई भी छात्र जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है वो भी ले सकते हैं? नहीं सर, ये केवल एग्रीकल्चर BSc और MSc और इंटर से एग्रीकल्चर हो उनके लिए, और JEDBC से यानी कि साइंस से जो BSc होती है सर वो भी कर सकता है। इसके अदर नॉर्मल BSc वगैरह वो स्टूडेंट इसको नहीं ले सकते। तो ये ट्रेनिंग करने के लिए आपको कुछ फीस अमाउंट, पेड अमाउंट देना पड़ता है या ये क्या है, कैसे? सर ये अमाउंट नहीं है सर, ये केंद्र सरकार की स्कीम है, जिसमें कि गवर्नमेंट हमारे ऊपर पूरा खाना पीना रहना सारा खर्चा 45 दिन 45 डे पूरा गवर्नमेंट का रहता है। तो यही लोग हमारे व्यवस्था करते हैं, यहीं पे खाना मिलता है, यहीं पे रहना मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम। तो इनसे हमसे बात करके ये पता लगा कि ये जो ट्रेनिंग है ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कराई जाती है, जिसमें छात्रों को कुछ भी अपनी तरफ से पेड नहीं करना पड़ता, ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। यहाँ पर बैच चल भी रहा है जो कि ऑलरेडी गोइंग ऑन है, और यहाँ पर आज एक इंटरव्यू भी हेल्ड किया गया है जहाँ पर जो छात्र आने वाले टाइम में ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो उनका एक इंटरव्यू प्रोसेस रखा गया है। तो हम उन छात्रों से भी थोड़ा सा पूछना चाहेंगे कि उनको इस ट्रेनिंग से क्या फ़ायदा होने वाला है या फिर नहीं, वो इस ट्रेनिंग को क्यों करना चाहते हैं। तो आओ चलो मिलते हैं। तो सर आप कहाँ से आए हैं? शाहजहाँपुर से आप आए। आपका शुभ नाम? शिवलोक यादव। शिवलोक यादव। तो शिवलोक जी, मुझे ये बताइए आप इस ट्रेनिंग के बारे में कहाँ से पता लगा और ये ट्रेनिंग आप क्यों करना चाहते हैं? मेरे दोस्त कर रहे थे सर। आपके दोस्त कर रहे थे, तो पहले उन्होंने ये ट्रेनिंग कर रखी है, उसके बाद में आपने डिसीजन लिया है कि आप भी इस ट्रेनिंग को करना चाहोगे। ठीक है, तो आपका इंटरव्यू का प्रोसेस हो गया है या आप इंटरव्यू दोगे? हो गया है। तो आई होप कि आपका इंटरव्यू अच्छा गया हो। इस ट्रेनिंग को करके आप क्या करोगे? ये ट्रेनिंग खत्म हो जाती है, उसके बाद में आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? बिजनेस होगा मेरा। बिजनेस आप करना चाहेंगे, तो आपका एक फ्यूचर प्लान है कि आप अपना बिजनेस स्टार्टअप करोगे। तो यहाँ पर बहुत सारे छात्र हैं जो कि इस ट्रेनिंग को करने के बाद में अपना स्टार्टअप बिजनेस के तौर पर करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे छात्र अभी भी जॉब करके आ रहे हैं लेकिन दे वांट टू स्टार्ट ओन बिजनेस ऑल्सो, तो दैट्स वाई दे वांट टू टेक दिस स्कीम। तो अभी हम और लोगों से भी मिलना चाहेंगे जो कि बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कुछ देर बाद में ऑर्गेनाइजेशन के जो डायरेक्टर हैं मिस्टर मृणाल सर अग्रवाल, हम उनसे भी रिव्यू करेंगे। नाबार्ड की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग
45 डेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कि ऑर्गेनाइजेशन कराती है। इसका नाम है MGES आगरा, जो कि बहुत अच्छी संस्था है जहाँ पर अच्छी फैकल्टी के साथ में अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है और भी बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। कैंडिडेट्स बहुत अच्छा फील भी करते हैं। हम मिलना चाहेंगे यहाँ के डायरेक्टर मिस्टर मृणाल सर अग्रवाल से और जानना चाहेंगे कि इस ट्रेनिंग के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और क्या क्या फायदे होते हैं। यहाँ के डायरेक्टर मृणाल सर से बात करेंगे। नमस्कार सर, थोड़ा सा आपका टाइम लेना चाहेंगे अगर आप फ्री हैं तो। बताइए। सर, हमारे व्यूअर्स को ये जानना है, ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है और यहाँ पर कुछ काफी सारे स्टूडेंटों की लाइन भी लगी हुई है, तो ये क्या प्रोसीजर है? ये एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस की एक स्कीम है जिसमें कि इनका फर्स्ट प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन एंड देयर आफ्टर इंटरव्यू। तो आज जो इनका दिन है वो स्क्रीनिंग का है। इंटरव्यू की प्रोसेस आज स्टार्ट हो चुकी है। कमिटी मेंबर्स अंदर इंटरव्यू ले रहे हैं और जो लोग इसमें से आज के दिन सिलेक्ट होते हैं उनको फिर आगे ऑन कमिंग बैचेस में अपना ट्रेनिंग का मौका मिलेगा। ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहाँ की जो बच्चे अपना एग्रीकल्चर में भविष्य बनाना चाहते हैं, उद्यम लगाना चाहते हैं, अपना कोई वेंचर एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और मेरे हिसाब से उन सभी लोगों को जो कि आज अपने अंदर एक हुनर रखते हैं कुछ अलग करने का, शायद ये एक माध्यम बन सकता है एग्री क्लिनिक का मंच। सर, एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर अभी तो बहुत सारे छात्रों की यहाँ भीड़ लगी हुई है, लेकिन इस ट्रेनिंग में कितने छात्र हम ये एडमिशन ले सकते हैं और कितने छात्रों के लिए एप्लीकेबल है? एक बैच में लगभग 35 छात्रों का दाखिला होता है। इनको हम छात्र ना बोल के अब हम एग्रीप्रेन्योर्स बोलते हैं, बिकॉज अब ये छात्र नहीं है। ये लोग पढ़ के अब अपने रोजमर्रा के जीवन से कुछ अलग करना चाहते हैं। कुछ लोग नौकरी छोड़ के यहाँ आए हैं, तो अब ये छात्र नहीं है। सो एग्रीप्रेन्योर्स के लिए ये एक बहुत ही कारगर मंच है। और आज जो बच्चे यहाँ आए हैं, मैं ये तो नहीं बोल सकता कि सब सिलेक्ट होंगे, लेकिन हाँ 35 बच्चों का ग्रुप आज सिलेक्ट होगा। और जो बच्चे आज नहीं अच्छा कर पाए या आगे करेंगे, उनको आगे ऑन कमिंग बैचेस में मौका मिलेगा। वो लोग वेटिंग लिस्ट में जाएंगे और फिर से अपना पार्टिसिपेट करके अपने को इम्प्रूव करेंगे। सर, एक क्वेश्चन मेरा है, क्या ये ट्रेनिंग प्रोग्राम पेड प्रोग्राम है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट? ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो भी यहाँ कैंडिडेट आता है उसको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना। जो 45 दिन की ट्रेनिंग है वो गवर्नमेंट की तरफ से पूरी तरीके से स्पॉन्सर्ड है। और मेरे ख्याल से भारत में ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है जहाँ की इतनी लंबे समय की और इतनी इफेक्टिव ट्रेनिंग किसी भी स्कीम में किसी भी कैंडिडेट को दी जा रही है। तो मेरे हिसाब से एग्रीकल्चर वालों के लिए खासकर, क्योंकि ये प्रायोरिटी सेक्टर है भारत सरकार का, उनको इस योजना का लाभ उठाना चाहिए और अपने भविष्य को और उज्जवल बनाना चाहिए। सर, एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा, जैसे कि यहाँ पर अलग अलग छात्रों की रिक्वायरमेंट होगी कि मुझे डेयरी में कुछ करना है या मुझे फील्ड में कुछ करना है, तो ट्रेनिंग के जो ट्रेनर्स आएंगे हर एक सब्जेक्ट के आएंगे या फिर नहीं, कैसे? एक्चुअली यहाँ बेसिकली ये पढ़ाने से ज्यादा एक प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ट्रेनिंग है। तो यहाँ जितने भी लोग आएंगे वो या तो फील्ड में कुछ कर रहे होंगे या फिर अगर कोई थ्योरेटिकल लेगुना है बच्चे के दिमाग में जो क्लियर नहीं है, तो उनसे संबंधित गेस्ट लेक्चर्स होते हैं। तो इसमें बहुत सारे लोग प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो अकाउंट्स रिलेटेड हों, चाहे वो बिजनेस डेवलपमेंट रिलेटेड हों, सेल्स एंड मार्केटिंग रिलेटेड हों, प्रोडक्शन रिलेटेड हों। तो आपको XYZ जितनी भी चीजें एग्रीकल्चर में आती हैं उनसे रिलेटेड फैकल्टी मेंबर्स, गेस्ट लेक्चरर्स, रिसोर्स पीपल जो कि शायद फील्ड में काम कर रहे हैं, उनका यहाँ प्रेजेंस होता है। ठीक है सर। सर, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत सारी जानकारी मिली है और आई होप जो हमारे व्यूअर्स रहेंगे उनको भी सारे के सारे डाउट्स यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। अब मैं एक छोटा सा इंट्रो लेना चाहूँगा जो यहाँ पर कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं। अभी हमने बाहर भी लिया था, तो मैं पूछना चाहूँगा, सर आप कहाँ से आए थे? आपका शुभ नाम? सौरभ कुमार जी हैं जो कि सीतापुर से आए हैं। सौरभ जी, आप ये ट्रेनिंग करना चाह रहे हैं, बिजनेस करना चाह रहे हैं, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है? ठीक है, ओके। तो अभी यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट बैठे हुए हैं, दे ऑल हैव डन द ग्रेजुएशन आल्सो एंड दे वांट टू स्टार्ट अप आवर ओन बिजनेस। सो नाउ लेट्स गो। अब हम बात करना चाहेंगे यहाँ के जो रिसेप्शनिस्ट हैं, मिस्टर विक्रम सर, एंड ही इज वेरी ऑसम पर्सनैलिटी। सो नाउ लेट्स टॉक टू हिम। हेलो सर। हेलो, कैसे हैं सर आप? जी बढ़िया। सर, आप यहाँ पर बहुत लंबे टाइम से हैं, बेसिकली हमारा इंटरेक्शन आपसे ज़्यादा होता है, सर से भी होता है, लेकिन ही इज़ वेरी बिजी पर्सनैलिटी, दैट्स वाई वी वांट टू टॉक टू यू।
हमें थोड़ा सा यहाँ पे ट्रेनिंग के बारे में बताइए, बाकी चीज़ें तो सर ने बता दी हैं, यहाँ के मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा हमें आपसे जानना है। अब बताइए आप क्या पूछना चाह रहे हैं। जैसे कि जो बाहर से जो कैंडिडेट्स आते हैं उनकी रहने की व्यवस्था वगैरह, उनका लंच डिनर वो कैसे मैनेज होता है? देखिए यहाँ मैंने ये होता है कि उनको जो रहने और जो रेस्टोरेंट फूड एंड जो भी है उनका रहने खाने का इनको पर्सनली रूम में बेड अलॉट कर दिया जाता है पर कैंडिडेट को, उसमें आपका जो रहता है कचरा रहता है उसमें पढ़ाई खाने का। तो खाने का इनका ये रहता है, मॉर्निंग में इनका होता है डिनर ब्रेकफास्ट जो इनका 9 to 9:30 चलता है। आफ्टर ब्रेकफास्ट ये होगी बायोमेट्रिक के बाद इनकी 10 AM से चलती है क्लास, जिसका टाइम रहता है आपका 10 AM से 1 PM। 1 PM पर इनका होता है लंच, तो लंच रहता है इनका 1 to 2 PM। आफ्टर लंच इन लोग होते हैं क्लास 2 से 5। आफ्टर क्लास इन लोग होते हैं बायोमेट्रिक, जिसमें आपकी 5:30 इनकी रहती है, पीरियड रहता है इवनिंग का, उसका 8 to 9 PM इनका रहता है लंच पर डिनर। ठीक है, थैंक यू सो मच। और मुझे एक चीज़ आपसे और पूछनी थी, जो भी फॉर्मेलिटीज होती है डॉक्यूमेंटेशन के लिए, तो आप ही हेल्प करते हैं या स्टूडेंट्स को या किसी और से हेल्प लेनी पड़ती है? नहीं, हेल्प तो जो भी आपको नॉलेज तो आप हेल्प कर सकते हैं, बाकी हमारे पूरा सपोर्ट रहता है आपको, चाहे रजिस्ट्रेशन से लेकर इनका जो भी डॉक्यूमेंट्स में रहता है इसी के थ्रू वो सर। तो थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। एंड अभी विक्रम सर ने हमको बहुत सारी चीज़ें बताई ABC के बारे में, ये यहाँ का पूरा मैनेजमेंट विक्रम सर देखते हैं। और आगे आप थोड़ा सा देखना चाहोगे कि आगे कमेटी भी बैठी हुई है और इंटरव्यू इज गोइंग ऑन राइट नाउ एंड सम one student is sitting there and he is giving the interview also, so please have a look there. So committee sitting here and they are taking the interview of candidate, and candidates are very, and some students will fight this interview and so many candidates are waiting outside also, so you can have a look there and let's go outside also. Hello ma'am. Hello. We want to take some time. Sure. Actually ma'am, we want कि ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है ये स्टूडेंट्स के लिए क्यों बेनिफिट्स है, जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं? The reason being that हम लोग सबके लिए नौकरियां नहीं प्रोवाइड हो सकती first. Right. Secondly, if the nation is to progress, we need a lot more entrepreneurs who can develop this side of our industry. हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योर्स की बहुत कमी है आज भी। बच्चों के एक माइंडसेट जो नौकरी की होती है उसको खत्म करके एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ उनको बढ़ावा देना है फर्स्ट। सेकेंडली, द स्टूडेंट्स हु कम हियर, दे आर दोज यंगस्टर्स हु आर देयर टू सेट अप थिंग्स व्हिच आर न्यू, which have been introduced of late. Their mindset is different and it is definitely easier to get them to do the entrepreneurship as compared to the older people who are not willing to change according to times. Right. उसके अलावा जो मेन चीज है कि any country can flourish only when we have more entrepreneurs developing that particular industry. Okay. And one industry bifurcates into many other industries. तो हम नेचुरल जॉब क्रिएट करते हैं थ्रू दिस इंडस्ट्री, थ्रू आवर एंटरप्रेन्योर्स, क्योंकि वो औरों को भी इन्वॉल्व करते हैं अपने साथ। और किसी भी कंट्री को अगर हमें डायनामिकली प्रोग्रेसिव बनाना है तो हमें एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत बढ़ावा देना होगा, जो अभी कहीं ना कहीं लैक हो रहा है। Okay. और ऑफ लेट हमने पिछले इतने बैचेस निकाले हैं, वी हैव सीन दैट एक अजीब जोश जुनून बच्चों में है एंड वो डायनामिज्म है, और आई कैन एटलीस्ट वाउच एंड से वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ मच मोर प्रोग्रेसिव इंडिया देन व्हाट वी आर। ओके, थैंक यू सो मच मैम फॉर द गाइडेंस। एंड अब हम बात करना चाहेंगे द फैकल्टी ऑल्सो सिटिंग हियर, ही इज अ ट्रेनर एंड सर आपसे थोड़ी सी बात करेंगे। तो सर आप ये इंटरव्यू जो चल रहा है उसमें क्या क्या चीजें जो कैंडिडेट में फाइंड करना चाहते हैं और किस बिहाफ पर जो कैंडिडेट्स हैं वो इस इंटरव्यू में सेलेक्ट होंगे, उसके क्या क्या क्राइटेरिया है, प्लीज हमें बताइए। यहाँ पर एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस सेंटर्स जो स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट का है उसकी जो ट्रेनिंग होती है उसके इंटरव्यू चल रहे हैं। उसमें हम लोग ये देखते हैं कि जो कैंडिडेट है किस कैटेगरी का है और किस फील्ड में जाना चाहता है।
जिस फील्ड में वो जाना चाहता है उसको थोड़ा एनालिसिस करते हैं और उसके रिगार्डिंग उसको आगे उसको करना क्या है वो उसे बताते हैं। और दूसरा सेकंड पार्ट ये है कि उसको फाइनेंशियली क्या नीड रहेगी, कितनी नीड रहेगी, उसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो हम लोग उसको बताते हैं, जिससे कि वो अपना एक सही रास्ते पर जाकर अपना डिसीजन ले सके, अपने बिजनेस को बढ़ा सके। तो इस तरीके से हम लोग उसको सेलेक्ट करते हैं और जज करते हैं। सर एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ दे हैव डन द बैचलर्स आल्सो एंड कुछ अभी परस्यूइंग में हैं, कुछ स्टूडेंट्स दे आर डूइंग द जॉब आल्सो, तो वो चाहते हैं कि हम जॉब से हटके थोड़ा सा इसमें आए, क्या उन स्टूडेंट्स के सिलेक्टेड होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं या आप इक्वली सबको फाइंड करते हैं? नहीं, हम लोगों के लिए सभी विद्यार्थी बराबर होते हैं। जो कैंडिडेट, हम बस ये देखते हैं कि प्रायोरिटी में जिसकी इच्छा इतनी प्रबल है, जिसको नीड ज्यादा है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जॉब कर रहे हैं, उनको अभी नीड ज्यादा नहीं है, लोग अभी घर बैठे हैं, वो चाहते हैं कि हमें कुछ रोजगार मिले, तो हम उनको प्रायोरिटी देते हैं। तो सबसे पहले जिसको जैसी नीड है उसको सबसे प्राथमिकता पे रखा जाता है, उसको फर्स्ट रखा जाता है, क्योंकि वो अपने काम को ईमानदारी से और मेहनत से करना चाहता है, तो उसे कुछ पैसे कमाने हैं। जी, ये हमारा। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। तो अभी सर ने हमको बताया कि उन स्टूडेंट्सों को जिनके अंदर एबिलिटी है, कुछ करने की इच्छा है, तो उन लोगों के सिलेक्शन के ज्यादा चांसेस रहते हैं, आइदर दे आर डूइंग जॉब और नॉट दे आर नॉट डूइंग जॉब। सो लेट्स गो आउटसाइड एंड लेट्स टॉक टू समवन एल्स। अब हम चलते हैं अब क्लासरूम की तरफ, जहाँ पर हमारी ट्रेनिंग वगैरह होती है, जहाँ पर स्टूडेंट्सों की सिटिंग होती है, जहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह होता है। दिस इज अ बेसमेंट एरिया जहाँ पर हमारे क्लासरूम रहते हैं, और दिस इज अ नोटिस बोर्ड, जहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन होती है तो वो हमारे नोटिस बोर्ड पर दे दी जाती है। एंड क्लासरूम जो है वेरी नीट एंड क्लीन, बहुत अच्छी सुविधा यहाँ पर रहती है। बोर्ड देख सकते हैं, और यहाँ पर जो मैनेजमेंट है वो आप देख सकते हैं। मैनी क्लासरूम्स आर हियर ऑल्सो। देयर इज वन ऑफ द कंप्यूटर रूम ऑल्सो, ये हमारा कंप्यूटर रूम है। तो यहाँ पर उन छात्रों को कंप्यूटर की भी फैसिलिटी दी जाती है इफ दे नीड एनी काइंड ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर वर्क, तो यहाँ पर उनको कंप्यूटर की भी ट्रेनिंग दी जाती है। आगे के सेशन में हम जानना चाहेंगे, यहाँ आप देख रहे हो कि क्लास का सेशन चल रहा है, और क्लास के बारे में हम स्टूडेंट से भी उनका रिव्यू लेना चाहेंगे कि उनको इस क्लास से क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है। जहाँ आप देखना चाह रहे हो कि क्लास का अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, लाइटिंग व्यवस्था एक नंबर की है, बहुत वाइट विंग आप देख सकते हो, प्रोजेक्टर भी लगा हुआ है, जिससे हम डिजिटल क्लास को भी प्रमोट कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंटों का मानना होता है कि अगर वो लाइव कुछ देखना चाहेंगे तो उनको प्रोजेक्टर के भी जरूर दिखाया जा सकता है। यहाँ पर बैठे हुए सभी एंटरप्रेन्योर से अब हम इनका फीडबैक भी लेना चाहेंगे कि कौन एंटरप्रेन्योर, कौन सा स्टूडेंट है जो अपने अपने रिव्यू शेयर करना चाहेगा रिगार्डिंग द क्लास, रिगार्डिंग द ट्रेनर एंड रिगार्डिंग द फैसिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले कौन बात करना चाहेंगे? यहाँ के एंटरप्रेन्योर है, जिनसे बात करते हैं, जानना है इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बारे में। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम पवन चौधरी है। पवन, आप कहाँ से हैं? मैं सर आगरा उत्तर प्रदेश से हूँ। इस ट्रेनिंग का जो आपका पर्पस है वो क्यों है, क्यों इस ट्रेनिंग को अटेंड करना चाहते हैं? देखिए, ये हमें 45 डेज के लिए मुझे लगता है कि ये हमारा सौभाग्य है कि हम नाबार्ड के अकॉर्डिंग जो मैनेज चला रहा है इस ट्रेनिंग सेंटर को, तो उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को और जानने को मिल रही हैं। जैसे कि आपको लोन लेना है, बिजनेस करना है, सेटअप करना है, कोई भी आपको कैसे भी आगे बढ़ना है, चाहे वो छोटी आपके लिए जैसे चाहे किसी को समर है या किसी छोटा किसान है या वो बड़ा किसान है। सबसे ज़्यादा मेनली ये क्या है कि किसान के लिए बहुत ही अच्छा और एक शानदार यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म मिला है, जिसमें किसानों के लिए बहुत सारे स्कीमें आ रही हैं, लोन से संबंधित चीज़ें सिखाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, किस तरीके से आप लोन अप्रूवल करवा सकते हैं बैंक में। मैनेजर को आप
जाके खुद बता सकते हैं कि हमें किस तरीके का लोन चाहिए, तो वो भी नो डाउट आपको मना नहीं करेंगे बैंक वाले भी। और आने वाले टाइम में आपके लिए जो PMMY यानी प्रधानमंत्री मुद्रा जो योजना है उसका भी किसान जो लाभ लेना चाहते हैं, तो वो ये सारी चीजें कैसे लेना है, तो वो सबसे पहले ये सारी चीजों सुविधाओं को जानने के लिए, सीखने के लिए आपको यहाँ सेंटर पे आना पड़ेगा और उसको आपको वेरीफाई करवाना पड़ेगा मैनेज से। देन मैनेज आगे कैरी फॉरवर्ड आपके डॉक्यूमेंट का वो नाबार्ड को भेजेगा। देन ये प्रोसेसिंग ऐसी चलेगी। मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इस ट्रेनिंग को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंचाएं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो, किसानों का भला हो। एंड मैं यही कहना चाहूंगा कि आप इस ट्रेनिंग को एक बार जरूर देखें, जिससे कि आपके लिए मार्गदर्शन। और भी स्टूडेंट्स हैं जो अपना अपना रिव्यू यहाँ पर देना चाहते हैं। हमारे एक जो कि अभी यहाँ पर अटेंड भी कर रहे हैं, पहले भी हमारी मुलाकात हो गई है इनसे। तो सर आप बेसिकली आप कहाँ से हैं? सर मैं अलीगढ़ इंग्लिश से। आप ये ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, ट्रेनिंग के दौरान आपका मेन मोटिव क्या है, फ्यूचर में जो आप स्टेब्लिश करना चाहते हैं? सर ट्रेनिंग के लिए हम आए थे बिजनेस के लिए। कौन सा सर एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जैसे फूड प्रोसेसिंग हो गया, डेयरी का हो गया, पिग फार्म हो गया, फिश फार्म हो गया, इसके लिए हम करना चाहते थे, लेकिन उसके लिए हमें जानकारी कोई इधर नहीं मिल पा रही थी। और सर जो पैसा होता है उसका अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा था। इसको करने के बाद हमें लोन मिल जाती है और गवर्नमेंट पैसे का अरेंजमेंट भी करा देती है। यहाँ पे सारी फार्मिंग की जानकारियाँ, लोन कैसे मिलती है, कहाँ से लेनी है, कितना पैसा लेना है, वो सारी जानकारी यहाँ से हमें मिल जाती है। क्या आपने अभी कोई डिसाइड किया है इस ट्रेनिंग को अटेंड करते हुए या ट्रेनिंग के बाद में कि आप किस बिजनेस मॉडल का काम करना चाहेंगे? सर मैं यहाँ पे जब आया था तो मुझे बिजनेस के बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं थी। अब मैंने अपने 45 डे के चलते हुए मैंने डिसाइड किया अपना एक बिजनेस है जिसमें लस्सी, जिसमें मैं आगे आने वाले टाइम में एक लस्सी लॉन्च करने वाला हूँ, लस्सी पैकिंग, उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा। और यहाँ से मुझे इस प्लेटफार्म के थ्रू मुझे एक प्रोडक्ट ऐसा मिल गया चूज़ों के, जो उसमें आगे भविष्य में काम कर सकता हूँ। तो इनके रिव्यू से हमें ये पता लगता है कि जो ट्रेनर हैं, जो एंटरप्रेन्योर हैं, उनको आते टाइम कोई भी क्लैरिटी नहीं होती है, लेकिन जैसे ही बैच खत्म होता है या ड्यूरिंग द बैच उनको क्लैरिटी हो जाती है कि इन विच फील्ड आई शुड गो। तो ही हैज डिसाइडेड कि नाउ आई शुड गो इन द डेयरी फार्मिंग एंड फूड प्रोसेसिंग ऑल्सो। अभी हम बात करते हैं और भी एंटरप्रेन्योर हैं यहाँ पर, आप में से कोई रिव्यू शेयर करना चाहेंगे? यस। तो आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम अजय वर्मा है। अजय वर्मा। अजय आप कहाँ से हैं? मैं उन्नाव से हूँ। उन्नाव से हैं, बहुत दूर से आप यहाँ ट्रेनिंग करने आए हैं। तो आपका क्या मोटिव है, ये ट्रेनिंग आपके लिए बेनिफिट है? ट्रेनिंग बेनिफिट इसलिए करती है हमको क्योंकि यहाँ पे जो स्टूडेंट आते हैं मेनली अखंड बेरोजगार होते हैं, उनको रोजगार के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। यहाँ आने के बाद जैसे नाम से ही बिजनेस मैनेजमेंट जी, तो यहाँ पे बहुत सारे कृषि विभाग के एग्रीकल्चर साइंटिस्ट आते हैं जो आपको पूरा एग्रीकल्चर में लाइक MBBS डॉक्टर के रूप में आपको डेवलप कर देते हैं। तो अजय जी आप फिलहाल कोई एंटरप्रेन्योर चला रहे हैं या कोई बिजनेस चला रहे हैं या अभी आप ही रोजगार? नहीं, मैं तो अभी FBO चला रहा हूँ। FBO में एज अ CEO हूँ एंड ड्रोन पायलट आल्सो, मैं ड्रोन पायलट हूँ। आपके पास ड्रोन पायलट भी है। मुझे एक बात जाननी है, आप ऑलरेडी एक CEO हो अपनी कंपनी और ड्रोन भी चला रहे हैं, तो ये ट्रेनिंग आपके लिए क्यों है? ये ट्रेनिंग में मुझे जैसे कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी मिली थी, न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में, डेयरी फार्मिंग के बारे में नई जानकारी थी, तो पिग फार्मिंग के बारे में, लाइक सॉइल हेल्थ के बारे में जानकारी नहीं था। वैसे कुछ शॉप तो मैं ऑलरेडी रन कर रहा था, लेकिन सॉइल हेल्थ कार्ड से किन पोषक तत्वों की कमी है हमें वो जान पाया। मैं इनको अपने फार्मर्स के साथ डेवलप कराऊंगा। जैसे लाइक पिग फार्मिंग है, पिग फार्मिंग के बारे में 2-4 सेशन हुए हैं यहाँ पे, और सबसे ज़्यादा अभी अगर देखा जाए एनिमल हस्बेंड्री में तो सबसे ज़्यादा इसको पिग फार्मिंग में, तो मैं चाहूँगा अपने किसानों को पिग फार्मिंग करें, डेयरी फार्मिंग की तरफ मुड़े। और यहाँ पे ये भी जानकारी मिलती है कि कैसे हम मार्केटिंग, अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग, पैकेजिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग और फिर उसके बाद मार्केट में कैसे प्रोवाइड करा सकते हैं। थैंक यू सो मच आपका समय लेने के लिए। तो आपने यहाँ पर सारी चीज़ें देखी, आप बैठ सकते हैं कि लोगों का अलग अलग बिजनेस में इंटरेस्ट है और वो केवल बिजनेस को ही ना लेके वो मार्केटिंग में भी जाना चाहते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करके फार्मर्स की भी हेल्प करना चाहते हैं।
तो मैं जानना चाहूँगा आप में से कोई अपना रिव्यू शेयर करना चाहेगा? आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम मनोज कुमार पाल है, मैं जिला पीलीभीत से आया हूँ। पीलीभीत से। मनोज, मेरे को आपसे एक बात पूछनी है, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना रिव्यू दे चुके हैं रिगार्डिंग द ट्रेनिंग, बट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर ट्रेनिंग इस क्लासरूम के अलावा भी आपकी कोई ऑन ग्राउंड भी ट्रेनिंग होती है या फिर यही रहता है? सर हम लोग को जैसे कृषि विज्ञान केंद्र है और सर जो रबी कोचियाँ वगैरह होती है उनमें ले जाया जाता है और सर वहाँ से जो किसानों को या जो स्टूडेंट्स को जो नॉलेज दी जाती है वो सब प्रोवाइड कराई जाती है, जिससे हम आगे तैयारी कर सकें। तो कृषि विज्ञान केंद्र यानी कि आपको कोल्ड स्टोरेज, कृषि विज्ञान केंद्र, बेगोस्टी हो गया, तो यहाँ पर और भी स्टूडेंटों का कहना है कि केवल ट्रेनिंग और क्लास ही ना होके हम ट्रेनिंग ऑन ग्राउंड पर भी जाके करते हैं, क्योंकि अभी तक हमने स्टडी की है, अब बाय द ऑन ग्राउंड जाके भी हमको चीजें मिलती हैं। अब हम जानना चाहेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार, आपका शुभ नाम? सर मेरा शुभ नाम विकास राजपूत है। विकास मैं कम फ्रॉम मैनपुरी से हूँ। विकास जी मैनपुरी से हैं और जी बताइए। सर मैंने यहाँ मैनेज में आके 45 दिन की ट्रेनिंग में बहुत कुछ सीखा है। जैसे सबसे पहले मैं अपने यहाँ डेयरी का फार्म सेटअप करना चाहता था, जिसके लिए हाई कॉस्ट की जरूरत पड़ती है, वो किसान के पास अवेलेबल नहीं होती है। यहाँ पर उस डेयरी फार्म के प्रोजेक्ट में सर एक पता लगता है कि यहाँ जो 45 दिन का ट्रेनिंग पैकेज है उसमें 44% सब्सिडी है और उस सब्सिडी के अकॉर्डिंग हमको कुछ पैसे की राहत मिल जाती है, जिससे हम डेयरी फार्म अपने अग्रसर कर सकते हैं और आसानी से आगे कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो बेसिकली मैं आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि तो मैनपुरी की कोई जो वहाँ पर ट्रेनिंग में जो फार्मर्स क्या उगा रहे हैं मैनपुरी में? मैनपुरी में सर सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पोटैटो हो गया, बीट हो गया और खीरा वगैरह हो गया, मूंगफली हो गया, ये सबसे ज़्यादा चलती हैं। लेकिन उसके अकॉर्डिंग सर हमें यहाँ पर एक चीज़ का सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ है, जैसे कि हमारे यहाँ आलू में चेचक का सबसे ज़्यादा रोल होता था, तो चेचक के सुझाव के लिए हमें मैनेज के अकॉर्डिंग, साइंटिस्टों के अकॉर्डिंग ये पता लगा है कि सबसे ज़्यादा हमें जैविक खादों का प्रयोग करना चाहिए, फर्टिलाइजर को सबसे कम उपयोग करना चाहिए, केमिकल फर्टिलाइजर का, जिससे हमारे पोटैटो की ग्रोथ और प्रोडक्ट क्वालिटी और कंडीशन अच्छी हो सके। बहुत सारी चीज़ों को जानते हुए सभी एंटरप्रेन्योर्स का अलग अलग फीडबैक है। कुछ डेयरी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ फूड प्रोसेसिंग में कुछ करना चाहते हैं, कुछ अपने अलग बिजनेस आइडिया जो फार्मर्स के साथ मिलकर उनकी भी हेल्प करना चाहते हैं। अब फाइनली हमारे साथ में और भी लोग हैं। आप कहाँ से हैं? नू हरियाणा से, ये अलग स्टेट से हमारे साथ शोएब जी हैं। शोएब, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है? जी हाँ, मैंने BSc एग्रीकल्चर की है ग्रेटर नोएडा गलगोटिया यूनिवर्सिटी। गलगोटिया यूनिवर्सिटी से इन्होंने भी अपनी बैचलर्स कंप्लीट कर ली। तो फिलहाल आप क्या कर रहे हैं? यहाँ आने से पहले मुझे आइडिया नहीं था कि किस तरह हम गवर्नमेंट सेक्टर से, प्राइवेट सेक्टर से एक बिजनेस सेक्टर में भी जा सकते हैं। तो यहाँ ट्रेनिंग में आने से हमें ये आइडिया हो गया कि किस तरह एग्रीकल्चर सेक्टर में अलग अलग तरह के बिजनेस चल रहे हैं, मतलब कि मेडिसिनल में अलग, लाइफ स्टॉक में अलग, पोल्ट्री में अलग, फिशरी में अलग। यहाँ बहुत सी फैकल्टियाँ आई हैं जिनसे हमें नए नए बिजनेसों का आइडिया हुआ है। प्रिपरेशन हमें बिना क्लास बहुत मतलब कि इंटरेस्टिंग लगी यहाँ पे, वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला और यहाँ एक विजन क्लियर हो गया था यहाँ आने से हमें लाइफ में करना क्या है, मतलब कि सभी स्टूडेंटों का फीडबैक होने के बावजूद भी, क्योंकि यहाँ आने से पहले सभी को ना तो स्कीम्स के बारे में कोई क्लैरिटी थी, क्योंकि गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम यहाँ ऑन गोइंग चल रही हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्सों के आने के बाद में कौन कौन सी स्कीम्स का हम लाभ उठा सकते हैं, वो सारी चीज़ें क्लैरिटी हो गई हैं। सभी स्टूडेंटों का फीडबैक लेने के बाद अभी हम और भी 2-4 स्टूडेंट्सों से रिव्यू कर लेते हैं कि उनका क्या फीडबैक है। हम बात करना चाहेंगे जहाँ से कोई आपसे बात करना चाहेंगे। आपके शुभ नाम? जी, मेरा नाम मणिकांत कुमार यादव हुआ। मणिकांत, आप कहाँ से हैं? मैं बिहार के खगड़िया जिला से, जो कि यहाँ से 1200 किलोमीटर दूर है। बिहार से भी यहाँ लोग ट्रेनिंग करने आते हैं, जो कि 1200 किलोमीटर है। तो अब आप समझ भी गए होंगे कि ट्रेनिंग ये एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए कितनी इम्पोर्टेंट होती है। मैं जानना चाहूँगा मणिकांत से, मणिकांत आपका क्या विजन है जो आप इस ट्रेनिंग से लेना चाहते हैं? जी, सबसे पहले सभी दर्शकगण को हमारी तरफ से नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं। हम जो है बिहार से यहाँ पे ये मेरे नवाड के द्वारा ट्रेनिंग चल रही है, हमारे मित्र के द्वारा पता चला 45 दिन की ट्रेनिंग चल रही है। ऑलरेडी मैं बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं आया हूँ बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए। आप एक कौन सा बिजनेस? जैसे मैं भी कर रहा हूँ इंटीग्रेटेड फार्मिंग, हमारा फिश फार्मिंग का भी काम चल रहा है, गॉड भी चल रहा है और मैं वेयर हाउस भी है।
मैं जहाँ से आया हूँ बिहार खगड़िया जिला से, वो जिला मुख्य रूप से जो है मकई के लिए नंबर 1 है बिहार में, ठीक है। लेकिन हमारे इलाका में सबसे बड़ी परेशानी है, व्यक्ति खेती तो करते हैं लेकिन स्टोरेज हाउस बिल्कुल भी नहीं है, जिसके कारण कि वो लोग का अनाज बिल्कुल खराब हो जाता है। हम लोग कोई पैसा लोन लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं इसके बारे में, पैसा भी लेंगे और सभी किसान के लिए एक वेयर हाउस बड़ा सा बनाया जाए और स्टोरेज किया जाए अनाज को, जिससे उसका फसल नुकसान से बच सके और सही मूल्य भी उसको मिल सके। सभी किसानों की ज्यादातर ये समस्या होती है कि प्रोडक्शन के बाद में उनको स्टोरेज की सबसे मेन प्रॉब्लम आती है, जो कि मणिकांत की सबसे मेन प्रॉब्लम यह है कि मक्का का प्रोडक्शन करने के बाद में उनको एक स्टोरेज नहीं मिल पाता है। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन यहाँ इनका मकई का होता है इनके एरिया में। तो ये अपना इनका विजन क्लियर है कि इन द फ्यूचर टाइम इन्हें एक अपना वेयर हाउस ओपन करना है इस स्कीम के माध्यम से। और भी बहुत सारी इंटीग्रेटेड फार्मिंग ये कर रहे हैं, जैसे कि बर्ड फार्मिंग हो गया, फिश फार्मिंग हो गया, जिससे भी ये लाभ ले रहे हैं। उस फार्मिंग को ये और आगे बढ़ाना चाहते हैं, यही मोटिव है, आगे बढ़ना चाहते हैं। थैंक यू सो मच मणिकांत। 45 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए सभी एंटरप्रेन्योर्स अपने अपने दूर से घर से आते हैं, सभी अपना कंफर्ट जोन करके यहाँ पर 45 दिन रहते हैं। हम जानना चाहेंगे कि उनको यहाँ का माहौल, खाने पीने का तरीका कैसा लगा। हम बात करना चाहेंगे आपसे। आपका शुभ नाम? नमस्ते सर, मेरा नाम गौरव बोल रहे। गौरव, आप कहाँ से? मैं डिस्ट्रिक्ट ललितपुर का रहने वाला हूँ। ओके, तो गौरव, आपको यहाँ पर खाने पीने की सुविधा को लेकर क्या कहना चाहोगे? सर, यहाँ खाने पीने की सुविधा बहुत अच्छा वो मेंटेनेंस है। सुबह यहाँ नाश्ते में बहुत अच्छा नाश्ता मिलता है, साथ में चाय भी आती है सर। इसके बाद दोपहर का खाने में सर सब्जी, रोटी, दाल जिससे भी आते हैं, वो भी बहुत अच्छी पौष्टिक आहार मिलता है। और डिनर रात में 8 बजे सर अच्छा खाना मिलता है, बढ़िया। तो घर जैसा ही खाना मिलता है? हाँ सर, घर जैसा खाना मिलता है, बढ़िया। ऐसा होता है कि हम घर से छोड़ के आ रहे हैं, बहुत सारे नए यंगस्टर रहते हैं, आपको कैसा फील होता है यहाँ एक घर जैसे माहौल है? यहाँ कोई चिंता की बात नहीं है, यहाँ पे अच्छे से रहना पीना भाईचारे की तरह रहते हैं सभी लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं है। घर ही जैसा बिल्कुल सेम फील होता है, घर जैसा ही सेम फील होता है। रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। अब आगे हम बात करना चाहेंगे, एक हमारे एंटरप्रेन्योर हैं जो बार बार हमको कह रहे हैं कि आई वांट टू शेयर माय रिव्यू, सो लेट्स टॉक टू हिम। जी बताएं, आपका शुभ नाम? दीपक उत्तल। दीपक जी, आप कहाँ से हैं? भरतपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। भरतपुर राजस्थान, अदर स्टेट से ये आए हैं और हम जानना चाहेंगे क्योंकि स्टेट भी डिफरेंट है और कल्चर भी डिफरेंट है, तो जी बताइए। सर, मैं अभी गोट फार्म करता हूँ सर। हमारा सीप फार्म है, मैं बिहार में गोट फार्म सीप फार्म करते हैं और सर हम इसे विश्व स्तर पर करना चाहते हैं, तो उसकी जानकारी के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर हमें पता चला है कि हम उसे विश्व स्तर पर कैसे कर सकते हैं। सिर्फ फार्मिंग को करते हुए आपका कितना टाइम हो गया? हमको सर 3 साल हो गए, अभी यहाँ पर 2025 में हमको 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। तो इसका मतलब कोई वैरायटी वगैरह भी रहती है? यस सर, हमारे पास एक स्पेशल वैरायटी है, क्योंकि दुम्बे के नाम से आती है सर। वो बड़ी काफ़ी महंगी वैरायटी है, जब उसका एक नर की कीमत 1 लाख रुपये होती है। अभी आप देख सकते हैं एक नल की कीमत 1 लाख रुपए होती है, जो अपने आप में ही बहुत बड़ा अमाउंट है। और सिर्फ फार्मिंग हर कोई नहीं कर रहा है, कुछ ही यूनिक जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो सिर्फ फार्मिंग करते हैं। और भी कुछ देना बताना चाहेंगे? सर, ये बताना चाहता हूँ मैं कि सीप फार्मिंग में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हम इसे आमतौर पर सभी लोग कर सकते हैं। जैसे मोस्ट ऑफ द केस में हमारे में जब हम कोई भी बिजनेस रन करते हैं तो हमें लॉस भी जाता है या प्रॉफिट भी जाता है, तो हमें थोड़ा सा इनसिक्योरिटी फील होती है। लेकिन सिर्फ फार्मिंग को लेके हमें देयर इज नो एनी काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी, हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये सारा पूरी क्लास का रिव्यू रहा और आप देख भी सकते हैं सारी क्लास बहुत अच्छे से यहाँ पर अटेंड भी हो रही है। और इस ट्रेनिंग को लेने के बाद ना आए हो बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स अपना नया कुछ स्टार्टअप करेंगे। तो आई होप कि आप भी अपने फ्यूचर में एक नया डिसीजन लें। और अगर आप एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं तो प्लीज ज्वाइन द ACABC स्कीम। थैंक यू सो मच फॉर योर